आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स होती क्या है। जब भी आप अपनी बुक में चैप्टर नंबर 5 को देखोगे तो वहां पे आपको टॉपिक का नाम मिलेगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वहां पर हम बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे कि आपकी मेटल्स कौन सी होती है और नॉन मेटल्स कौन सी होती है। मतलब वहां पे आपने अपने सारे एलिमेंट्स को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है एक ही जगह पे। और अभी तक आपके पास जो टोटल एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने हैं? 118। तो आपकी जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे वहां पे क्या कर रखा है, एक सीरीज ऐसे होगी, एक सीरीज ऐसे होगी, एक यहाँ सीरीज मिलेगी आपको, एक इस साइड मिलेगी। तो वहां हम दिखा सकते हैं कि इस साइड वाली आपकी मेटल्स होती है, इस साइड वाली आपकी नॉन मेटल्स होती है। बट अभी हम उनको क्या करेंगे, जस्ट उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे कि आपकी मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल कौन सी होती है और वो कैसे कैसे बिहेव करती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास 118 एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनको हमने किस अकॉर्डिंग से अरेंज कर रखा है? हमने उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हम 3 वे में स्टडी करते हैं या 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। तो देखो, elements in periodic table can be classified as, फर्स्ट क्या करेंगे, मेटल्स। सेकेंड क्या होगा आपके पास, नॉन मेटल। और थर्ड क्या होगा आपका, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस अपनी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, मेटल्स क्या होती है, जो क्या करे, हीट को कंडक्ट करे या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। मतलब जो आप अपने अंदर से क्या करे, विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, वो क्या होती है, आपकी मेटल्स होती हैं। जो क्या करे, अगर उसको रेजिस्टेंस करे, मतलब अगर प्रवाह नहीं होने देते, वो क्या होती है, आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। अभी हम करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा देख रहे हैं। सेमी मेटल्स क्या होती है, जिनमें क्या होती है, दोनों प्रॉपर्टी होती है। ना तो वो कंप्लीटली आपकी मेटल्स होती है, ना ही वो कंप्लीटली आपकी नॉन मेटल्स होती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेटल स्टडी करते हैं। मेटल्स होती क्या है, ठीक है। तो मेटल हम क्या बोल सकते हैं, ए सब्सटेंस हैविंग या फिर हैव ए सब्सटेंस विद हाई देखो, ए सब्सटेंस विद हाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाई या गुड कंडक्टर। हम हाई को छोड़ेंगे, हम इसको गुड के अकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसको करेंगे, ए सब्सटेंस विच आर, स्टार्टिंग से करते हैं, substances which are good conductor of electricity, and heat। तो देखो, अभी तक यहां करते हैं substances which are good conductor of electricity। तो देखो, कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो चालक होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत। जो क्या होंगे आपके विद्युत चालक होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो आपकी सारी की सारी मेटल्स होती हैं। या फिर और क्या हो सकता है, जो आपकी लस्टर्स होती है। लस्टर्स का मीनिंग होता है जो चमकीली होती हैं। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, विच रेडली लॉस electrons to form positive ion। अब देखो, जो पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है आप उसे क्या बोलते हो, कैटायन। तो क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कैटायंस। ठीक है,
तो देखो क्या बोल सकते हैं हम, सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो क्या होती है आपकी अच्छी विद्युत चालक होती हैं। लस्टर्स मीनिंग क्या होंगी, जो चमकीली होती हैं। और उसके बाद क्या, विच रेडली लॉसेस इलेक्ट्रॉन, तो जो एलिमेंट आपके इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस कर दे या फिर इजिली क्या करे वहां से छोड़ दे, तो उसे जैसे ही वो वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पे क्या हो जाता है, आपके एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपकी मेटल्स क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कैटायन। तो अभी तक हमने क्या किया है, बस हमने मेटल्स को स्टडी किया है कि आपकी मेटल्स क्या होती हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, अभी अभी आपने डेफिनेशन में क्या स्टडी किया था, जो आपकी मेटल्स होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आप क्या लिख सकते हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो देखो जितनी भी मेटल क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी मेटल्स होंगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपकी क्या होती है, एजी। एजी क्या होता है आपका, सिल्वर, जिसे हम चांदी बोल सकते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी आप किसी भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हो। तो हम क्या लेते हैं, कॉपर और लेते हैं। तो देखो जो आपकी सिल्वर और जो कॉपर होती है, वो दोनों की दोनों क्या होती है, बहुत ही अच्छी क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये दो एग्जांपल दे सकते हो, दोनों की दोनों क्या होती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेटर वे से क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी। पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस भी होगा, ऐसी मेटल्स भी होंगी जो क्या है, मेटल तो है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट लेड। लेड को हम डिनोट करते हैं पीबी से, एंड मरकरी। मरकरी होती है आपकी Hg। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मेटल्स, या ऐसा बोल सकता है, राइट डाउन द मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या लिखोगे, लेड एंड मरकरी। तो ये दोनों की दोनों मेटल्स क्या होती हैं, मेटल तो होते हैं दोनों की दोनों। आपसे ये बोल सकता है, लेड एंड मरकरी आर मेटल विच आर मेटल और नॉन मेटल। इनमें से पूछेगा कि कौन सी आपकी मेटल है और कौन सी आपकी नॉन मेटल है। तो दोनों की दोनों क्या है, आपकी नॉन मेटल है, पर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट करते हैं, दे आर सॉलिड। सॉलिड का मीनिंग क्या होता है, ठोस। अब देखो अगर कोई चीज आपकी सॉलिड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। दे आर सॉलिड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जिनका क्या होगा, वो जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, वो सारी की सारी भी क्या होती है, आपकी मेटल्स ही हो सकती है। एक्सेप्ट यहाँ भी क्या है, आपका एक एक्सेप्शनल केस है। आपको सारे के सारे एक्सेप्शनल केस याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो जो आपकी मरकरी होती है, जो अभी अभी हमने बात की थी मरकरी की, ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं 10th क्लास में थी, तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था कि राइट डाउन द मेटल विच इज लिक्विड इन एट या विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको वो मेटल बतानी है जो जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कौन सी होगी वो मेटल, आपकी मरकरी मेटल प्रेजेंट होती है। ये जनरल क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट करते हैं, दे आर लस्टर्स। ठीक है, तो अब ये भी डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था कि जो आपकी मेटल्स होती है वो क्या होती है, चमकीली होती हैं। तो दे आर लस्टर्स ड्यू टू शाइनी अपीयरेंस।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नंबर 4 पॉइंट। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। विद वाटर। जैसे ही आप क्या करोगे, वाटर के साथ मेटल्स की रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। 5th पॉइंट करते हैं। तो देखो, जो आपकी मेटल्स होती है उन्हें आप क्या बोल सकते हो, दे आर डक्टाइल्स। डक्टाइल्स का मीनिंग क्या होता है, जिन्हें आप स्ट्रेच कर सकते हो। स्ट्रेच कैसे, जैसे मेरे पास ये कोई मेटल है और मैं इसको क्या कर रही हूँ, अपनी तरफ खींच रही हूँ, ठीक है, तो वो सारी क्या होती है, आपकी मेटल्स ही होती है। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, जिन्हें आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो जैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप 1 ग्राम गोल्ड से, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो स्ट्रेच करते ही आप क्या कर सकते हो, आप उससे वायर बना सकते हो। कितनी, 2 किलोमीटर लॉन्ग आप क्या बना सकते हो, उससे वायर बना सकते हो। तो बोल सकते हो दे आर डक्टाइल्स। जैसे ही आप क्या करोगे, 1 ग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने के बाद आप उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग क्या बनाओगे, वायर बना सकते हो। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, आपकी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल कौन सी होंगी, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, मेटल से बिल्कुल अलग होती है, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी नॉन मेटल। तो आप बोल सकते हो विच आर नॉट मेटल्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है कि जो आपकी मेटल्स नहीं होती वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी नॉन मेटल्स ही होंगी। तो डिफाइन करते हैं सब्सटेंसेस। which are not good conductor of electricity, good conductor of electricity and heat। या फिर आप इसी लाइन को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्या लिखोगे, which are bad conductor of, सॉरी विच, और क्या लिख सकते हो, या तो ये बोल दो विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये बोल दो विच आर गुड इंसुलेटर। तो हम इसको भी कर देते हैं, और विच आर गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था जब हम मेटल स्टडी कर रहे थे, तो जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, आपकी चमकीली होती है। तो ये क्या होंगी, चमकीली नहीं होंगी। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, विच आर नॉट लस्टर्स। इनको हाँ इसी में कर देते हैं, एंड विच आर नॉट लस्टर्स। तो ये क्या होती है, आपकी चमकीली भी नहीं होती। और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, जो क्या करती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके आपको क्या देती, पॉजिटिव आयंस देती हैं। तो नॉन मेटल के केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, तो यहां भी लिख सकते हैं हम, और विच गेन इलेक्ट्रॉन्स to form negative ions। अब देखो, जो आपके पॉजिटिव आयन फॉर्म हुए थे उनको हमने क्या बोला था, कैटायन। तो जो नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, अनायन। तो देखो अभी हम करते हैं सब्सटेंसेस विच आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, वो सारी क्या होंगी, नॉन मेटल्स होंगी। उसके बाद क्या है, जो आपकी क्या होती है, इंसुलेटर्स होती है, मतलब जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करने देती, उसका मीनिंग क्या है, दे आर गुड इंसुलेटर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, विच आर नॉट लस्टर्स, मतलब ये चमकीली भी नहीं होती। थर्ड, उससे आगे क्या है, विच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी वैसे ही क्या करेंगे, नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो अभी हम इनकी क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम, दे आर नॉट क्लस्टर्स because they are not shiny। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो देखो जो आपकी चमकीली नहीं होती वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी नॉन मेटल्स होंगी। सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती वो सारी की सारी भी क्या होंगी, आपकी नॉन मेटल्स होंगी। थर्ड पॉइंट करते हैं, यहाँ पे एक आप पॉइंट आएगा जो आपकी ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट क्या है, आपकी नॉन मेटल है पर ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शनल केस है। थर्ड पॉइंट करते हैं, और क्या बोल सकते हो, जो आपकी मेटल्स होती है वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और जो आपकी नॉन मेटल्स होती है वो नॉर्मली क्या होंगी, नॉन मेटल्स, या फिर दे आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म एंड समटाइम्स इन लिक्विड फॉर्म। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल होती है जो क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसी कौन सी मेटल है, आपकी नॉन मेटल है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, आपकी नॉन मेटल है, और ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे आपकी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, बिल्कुल मेटल से अपोजिट प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो वहां देखो वो आपकी क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये क्या आपकी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो क्या होती है, आपकी चमकीली होती है, ये चमकीली नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो हम बोल सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। जिनकी क्या होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, वो सारी की सारी क्या है, आपकी नॉन मेटल्स हैं। एक पॉइंट और करते हैं हमें भी, पॉइंट नंबर 5। तो देखो जब हमने उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था उस टाइम पे वो आपको बेसिक क्या दे रही थी, बेसिक वो ऑक्साइड्स बना रही थी। तो जो आपकी नॉन मेटल्स होती है वो क्या करेंगी, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो हम बोल सकते हैं नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स विद वाटर। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है, अभी तक हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्टडी किया है। आपकी मेटल्स क्या होती है, आपकी नॉन मेटल्स क्या होती है। हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की है, और साथ के साथ क्या किया है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की है। जो आपकी मेटल्स जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन मेटल क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। तो इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, नॉन मेटल्स आपकी बिल्कुल अपोजिट होंगे आपके मेटल से। कल हम इनकी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे।